जय सिया राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम यं शोकवर्णी जनकात्मजाया, आदाय तेनैव ददालंका, नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के अगले भाग में फिर से आपका स्वागत। फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने बालकांड के दोहा संख्या 150 तक का पाठ किया था। राजा मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा के घोर तप से प्रसन्न होकर प्रभु प्रकट होते हैं और उनसे वरदान की याचना करने को कहते हैं। तो राजा मनु ने उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपका दर्शन ही मेरे लिए बहुत कुछ है, फिर भी अगर आप देना चाहते हैं तो मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कहा कि मैं अपने समान कहां ढूंढने जाऊंगा, मैं खुद तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। महारानी शत्रुपा से कहा कि देवी, आपको जो इच्छा हो आप वर मांगिए। तो उन्होंने कहा कि जो वरदान राजा ने मांगा है वह मुझे अत्यंत प्रिय है, तो वही मुझे दे। साथ ही अपनी शंका दूर करते हुए उन्होंने उसमें यह भी कहा कि हे प्रभु, आपके अपने जन जिस तरह की गति, जैसा सुख, भक्ति, जैसा ज्ञान और जैसा रहन सहन प्राप्त करते हैं, मुझे भी वही प्राप्त हो। ये दोहा संख्या 150 तक। अब दोहा संख्या 150 से पाठ को आगे बढ़ाते हुए जय सिया राम। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेव, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमहि कृपा करि देव। 150 आगे। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर वर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना, जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दिन सब संशय नाहि। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह नहीं समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे, बंदी चरण मनु कहो बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, यानी यहीं पर माता का दर्जा दे दिया प्रभु। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक और विनती है। सुत विषयिक तब पद रति हो, मोहि बर मूढ़ कहे किनको, मणि बिन फनि बिन जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बहुत बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, यानी आपके बिना मेरा जीवन न रह सके। असबरु मांगी चरण गही रहे, एव मस्तु करुणा निधि कहे, अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा कि ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि, होई हूं अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरवेश संवारे, होई हूं प्रगट निकेत तुम्हारे, अंसन सहित देह धरिताता, करी हूं चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके
भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा। जे सुनि सादर नर बर भागी, भवतरि हई ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जही जगोपजाया, सो अवतरि मोरिया माया। जिन चरित्रों को बड़ी भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, यह भी अवतार लेंगी। पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस्कई कृपा निधान, अंतर्धान भय भगवान। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, तही आश्रम निवसे कचुकाला। समय पाई तनु तरी अनयासा, जाई किन्ने अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष यानी राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती यानी इंद्रपुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति ओमहि कहीं वृष केतु। भरद्वाज सुनुव पर पुनि राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा और श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुन। मासपरायण 5वां विश्राम यहाँ पर 152 दोहा आगे। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जोगे जापति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कह कह देसु, सत्य केतु तह बसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है, वहां सत्य केतु नाम का राजा रहा करता था, राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तही के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम राम धीरा। वह राजा धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु वसताही। अपर सुतहि हरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था और दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समिति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठे सुतहि राज नृपदिन्ना, हरिहित आप गवन वन गिन्ना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल। जब प्रताप रवि भयो गुरुपाफी, दोहाई देश प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अगलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुहट सब समर जुझारा। सेन बिलो गिराऊ अरसाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगारे बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधि नृप चले बजाई। जहत पड़ी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन यानी शुभ मुहूर्त साधकर डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया।
सप्तदीप भुजबल बस किन्ने, लैले दंड छारी नृप दिन्ने, सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु मही पाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों यानी भूमिखंडों को अपने वश में कर लिया और राजाओं से दंड यानी कर ले लेकर उन्हें छोड़ दी। संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर किन्न प्रवेश, अरथ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेश। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा धर्म, अर्थ, काम आदि सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई, सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु हो गई यानी मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, विहित हेतु सिखब नित नीति, गुरु सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सब कै सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता। राजा गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा किया करता। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने, दिन प्रति दे विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र वर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तरागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब सी तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर, देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहां लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। ये दोहा संख्या 155। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री राम।